देखिए एग्रेरियन सोसाइटी अगर हम अपने आप को कहते हैं तो फिर हमें कम से कम सेल्फ सफिशिएंट तो होना चाहिए ना, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते। वैसे तो अगेन एक्सपोर्ट भी हमें यही करना चाहिए। हम बार बार क्लेम करते हैं कि हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को 100 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं और किसी और इंडस्ट्री को इतने 500 मिलियन पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि अभी बिल्कुल जिन्होंने बेबी स्टेप्स भी लेने शुरू नहीं किए। एक काम एग्रीकल्चर का जो कि 72 साल से आप इस मुल्क बनने से भी पहले लोग तो यही रहते थे, ये यही करते थे, इनको आता है, इसको क्यों नहीं आप मॉडर्नाइज करते। पूरी दुनिया को खुराक की ज़रूरत है। आप ये देखें, ज़रूर मौसम का भी फैक्टर होगा, कई चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती होंगी, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि मॉडर्न टेक्निक्स लानी चाहिए, को हाइब्रिड सीड्स लाने चाहिए। मैं देखिए अरबों रुपए की चाय की पत्ती हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं उगती, ठीक है। दालें हम इंपोर्ट करते हैं, हम कुकिंग ऑयल जो हर खाने में इस्तेमाल होता है हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब अब तो टाइम वो आ गया कि शायद फ्रूट्स भी इंपोर्ट होने शुरू हो गए। मतलब लाइफ स्टॉक के अलावा 2 साल आपने खुद बताया गंदम इंपोर्ट किया। तो अब अगर हम मतलब इसको छोड़ भी दें एक्सपोर्ट को, हम अगर सेल्फ सफिशिएंट ही हो जाए तो इंपोर्ट बिल कितना कम हो जाएगा आपका, आपके कितना प्रेशर हट जाएगा फिस्कल। तो अगर इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है तो फिर वो आप आईटी शाईटी गुड लक, लेकिन ये तो बेसिक है ना, आप बेसिक को छोड़े बगैर एडवांस पे नहीं जा सकते सर। और देखें वो फिर सर्कुलर बन जाता है ना कि आपने फीड करना किसी को। मैं देखिए ना, बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर जब बात आ जाए, देखिए आईटी बहुत अच्छी बात है, एक्सेल करें आप। आईटी सेक्टर की तरक्की जो है वो पूरे अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकती। गंदम की सेल्फ सफिशेंसी, फल की, ऑयल की, ये दीगर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी सेल्फ सफिशेंसी जो है वो ना सिर्फ एक तो डोमेस्टिकली सबको हेल्प करेगी, दूसरा आपकी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स बेहतर होगी ना। आपका जब इम्पोर्ट बिल कम होएगा तो उसका मतलब आप बेहतर जा रहे हैं उसके अंदर। सो इसके ऊपर अगेन अब वक्त आ गया है कि आप मॉडर्न टेक्निक्स जो है उनको फराहम करें काश्तकार तक, और एक अच्छे सब्सिडाइज चीज़ पे करें। कुछ हुकूमत करे, कुछ वो खुद करें, जो भी उसका मैकेनिज्म है। देर आर ब्राइटर माइंड्स, बेटर पीपल जो इस चीज़ को आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। हिम्मत करने वाली बात है और इसके अंदर पढ़ने वाली बात है। और देखें सर, उसके बाद आप सब छोड़ दें, इसका पॉलिटिकल क्लाउड कितना है ये क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो जिन प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट चीज़ें नहीं हैं। देर नॉट लाइक कि किसी को लैपटॉप दे दिया या मोटरसाइकिल दे दी, इनमें ओवरनाइट सक्सेस रेट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेकर आती है, जिसके अंदर काश्तकार जो है उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल रही है, उसको बेस प्राइस भी मिल रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर वो सक्सेसफुल हो रहा है और वो उसकी कास्ट भी बढ़ रही है, उसके अंदर उसकी यील्ड अगर बढ़ रही है तो ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है बहुत सारा। वही बॉयल्स डाउन टू वही मसला जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो एक अनफॉर्चुनेटली, और वो निज़ाम ही ऐसा है, मैं सियासतदान को किसी को उस पर ब्लेम नहीं कर रहा, वो ऐसे ही सब हो गए हैं कि आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आप सोचते हैं 4 ईयर 5 ईयर प्लान कितना होगा, बल्कि कुछ तो 3 ईयर तक सोचते हैं। तो ये है एक दिहाई का या 2 दिहाई का प्लान है जिसके आपको असरात बाद में नजर आएंगे। तो लेकिन किसी ने तो पहल करनी है उसके अंदर, किसी ने तो पहल करनी है। जाते हुए एक अच्छी खबर भी देते हैं, तकरीबन 30,000 असामियाँ जो है वो एजुकेशन से ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। कोई 10,900 जो है वो हेल्थ से ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये सारी खाली असामियाँ थी। सो हुकूमत कॉस्ट कटिंग कर रही है फाइनली, और बजाय इसके कि आपको पता है कि हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए ये वोट लेने का बड़ा आसान तरीका होता है कि नौकरियां बांटे। तो लेकिन हुकूमत ने फैसला ये किया है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग इन दोनों महकमों में जितने लोग हैं वो इसके सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो खाली असामियाँ, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इनको जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। और अगेन जो जिसको डेड वेट कहा जाता है उसको रखना। देखें, मुझे ये नहीं पता कि इन जो खाली असामी हैं उनको रखने का भी कोई कॉस्ट इनकर हो रही होती है गवर्नमेंट को। नहीं, यकीनन कोई कॉस्ट तो इनकर हो रही होती होगी। मतलब अगर इसके ऊपर उन्होंने लोग रखने हैं तो ज़ाहिर है उनके इश्तहारात होते हैं, उनके प्रोसेस होता है, अमला एम्प्लॉयर होता है जो जी सारे काम करता है, तो इतनी कोई कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन कॉस्ट अटैच्ड है। लेकिन आपकी ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि जी अगर 30,000 के रेशियो से एक इन्फ्लेटेड था एक डिपार्टमेंट, एक महकमा, तो कितने साल से ये इकट्ठी हो रही होंगी पोस्टें जिनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना ओवरनाइट ख्याल आया कि जी अब हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे तो नहीं होगी ना कि एआई की, ये वो वाली डिबेट नहीं है कि जी एआई की वजह से हमें ये लोग नहीं चाहिए इसके अंदर। असल तो बात यह है कि अगर हुकूमत, क्योंकि खाली असामियाँ थी, अगर हुकूमत फैसला कर लेती कि इन असामियों पर बंदे रख लिए जाएं तो कॉस्ट तो तब आनी थी जिसके बोझ तले हमने दबना था। हाँ जी।
अगेन दूसरा सर इसके अंदर ये तो आपने अच्छी खबर बता दी, इसके अंदर एक ये भी खबर है कि उन्होंने जो हेल्थ है उसके अंदर से कुछ पैसे जो हैं वो भी कम किए हैं और उनको डाइवर्ट किया है कुछ और महकमों के अंदर। मेरे ख्याल में 6 अरब रुपया जो है हेल्थ बजट में से कम करके और महकमों में दे दिया गया। सर 4 से 6 अरब तो कम किया है एजुकेशन में से, सॉरी एजुकेशन जी जो तकरीबन 20 अरब हेल्थ में से कम किया है, ये एक जो कि अच्छी बात नहीं है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल क्लब किस्म की चीज़ है, ये दोनों तो बड़ी एक ज़रूरी किस्म का अमल है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब मेरे ख्याल में बहुत लोग जो उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जितने इकोनॉमिस्ट से भी आप बात करें तो वो इकोनॉमी का एक जो रेशियो निकालते हैं, एक फार्मूला निकालते हैं कि जी आबादी के तनासब से इकोनॉमिकली क्या आपकी ग्रोथ है, तो वो आबादी कम तो नहीं हो सकती लेकिन अगर कंट्रोल में आ जाए तो आपकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो सकती है। तो ये तो एक महकमा ऐसा था जिसे बजट कम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो देखे ना कि अभी कल परसों ही मिनिस्टर कह रहे थे हेल्थ के कि जी हमने 17 अरब रुपया आउट ऑफ द वे जाकर लगाया है हेल्थ के ऊपर, मतलब वो इस बजट में से नहीं, हमने किसी और हेड्स में से निकाला और यहाँ पर डाला। और अब हम सुन रहे हैं कि तकरीबन कोई 18-20 अरब रुपया जो अपना ही बजट था उसमें से कट गया है। तो ये जो हम बेसिकली इधर से उधर और उधर से इधर करते हैं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बाय द बुक चला जाए तो शायद मतलब आप फिर वही बात है, इस वक्त पेंसलर बैठेंगे, इकोनॉमिस्ट बैठेंगे और वो सब इक्वेशन जो है ना उसको बैलेंस कर देंगे और वो कहेंगे कि देखें वो 17 कहीं और से भी तो लगाया था ना, तो अगर 20 इधर से कम हो गया तो बात तो वहीं आ गई। बात ये है कि ये सारे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है, सीधा सीधा चले ताकि आवाम को शक पैदा ना हो। हम मानते हैं जी आप बहुत नेक नीयती से कर रहे हैं, हम मानते हैं आप बिल्कुल ठीक तरह से कर रहे हैं, शक ना पैदा होने दें। इस तरह की चीज़ों से जो है ना लोग फिर बनता है उनका। हाँ, और सर देखें हमेशा से हमने हर बजट में और हर बजट में कटौती देखी है और हर सियासी जमात के मंशूर में देखा है कि जी हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ना बजट में कम कर देते, लेकिन मंशूर की हद तक वो होता है जी कि इसके अंदर हमने ना इस दफ़ा बहुत कुछ कर देना है। बिल्कुल इस दफ़ा इलेक्शंस में यहाँ तक कहा गया बड़ी बड़ी पार्टियों ने कि देखें पॉपुलेशन को मंशूर में 6th नंबर पे ले आए हैं। ये उन्होंने इस पे क्रेडिट लिया और बस सर ये इस किस्म की चीज़ें। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों जो हैं बहुत एक ज़रूरी महकमे हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो देखें इनका जो एजुकेशन की हद तक मामला चल रहे हैं, जो बेहतर कर रहे हैं स्कूल्स और वो बाकी चीज़ें, वो अपनी जगह है, लेकिन बजट जो है उसके और बड़े चीज़ें होते हैं जहाँ वो यूटिलाइज होना होता है। तो उसको एकदम से कम कर देंगे तो सारी चीज़ों का बजट जब आउट हो जाएगा तो फिर सफ़र कौन करेगा? इस केस में स्टूडेंट्स, एजुकेशन के केस में, और हेल्थ की केस में पेशेंट सफ़र करेंगे, यंग डॉक्टर्स भी सफ़र करेंगे, असातिज़ा को भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी अगेन लाइक दी एग्रीकल्चर वाली जो बात है हमारी काश्तकार की हद तक, ये दो महकमे भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर तो आपने पाकिस्तान की वो IT सेक्टर वाली बात जो थी ना 100 बिलियन लेके जाना है, तो ये 2-3 चीज़ें जो है जब तक इनके अंदर आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगी ना, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो वो चीज़ तो कभी अचीव नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।